हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं व्यूवर्स। बात यह है कि खूबसूरत म्यूजिक, अच्छा म्यूजिक इंसान को एक रिलैक्सेशन देता है और खूबसूरत आवाज़ इस पे सोने पे सुहागा है। जब आवाज़ जो मौसीकी में ढल जाती है और खूबसूरत गाना आपके कानों तक पहुंचता है तो अनडाउटेडली आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां, मलका तरन्नुम जो तरन्नुम की मलिका थी, वो उन्होंने भी धूम मचाई रखी है। खूबसूरत गाने, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत सरापा, हमेशा साड़ी पहनती थी। आज वो तरन्नुम है जिस पे तरन्नुम को नाज है, यानी हमारी बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने फिल्म के गाने गाए, टीवी पे गाने गाए और दूसरे गेट टुगेदर शोज भी करती रही हैं। जहां जाती हैं अपनी आवाज का जादू जगाती हैं और दुनिया को मशहूर कर देती हैं। जी हाँ, हमारी अपनी तरन्नुम नाज। मुझको मिला के हाथ में मेरे हम सफर ना जाए, सब मेरे बेरे वे किन्हू अपना हाल सुनाऊं, याद है भूल जाऊं तुझे पर नहीं ये मेरे इख्तियार। तरन्नुम नाज जी, वेलकम टू माय शो। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया जी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपसे मुलाकात भी हुई जी, और इतना अच्छा इखलाक भी देखा आपका। थैंक यू सो मच। मिलते तो रहते हैं अक्सर जी जी, अक्सर प्रोग्रामों पे, प्रोग्राम्स में होती है और स्टेज पे। जी। एक तो आपके शेर बहुत खूबसूरत होते हैं, जबरदस्त। अभी मैंने आपके लिए पढ़ना है शेर। लीजिए, इन्होंने शेर की बात की तो मैं इन्हीं के हवाले से और इन्हीं के नाम से शेर पढ़ूंगी। इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज, इल्हाम तेरी बातें हैं, जादू तेरी आवाज, रग रग में उतरती हुई खुशबू तेरी आवाज, बहते चले जाते हैं तहे आप सितारे, उतरी हो कहीं जैसे लबे जू तेरी आवाज। वाह, तो क्या कहने। अब मैंने आपकी आवाज की तारीफ की है तो अब मुझे तरन्नुम के साथ नगमा सुना दे, बाकी बातें मैं फिर करूंगी। चले मैं अपना ही गाया हुआ जो आज तक मशहूर है जी। मैंने टीवी पे गाया था, अभी भी जहां भी जाती हूँ फरमाइश उसकी जरूर आती है जी। और टिकटॉक पे जब बैठती हूँ रोजाना वो जी जी जी, उसके बारे में भी बात जरूर आती है। बिल्कुल। शाम से पहले आ जाना, दीवारों से डर लगता है, दीवारों से डर लगता है, तुझ बिन सोना घर लगता है, घर लगता है, शाम से पहले आ जाना, इतनी प्यारी आवाज होगी तो वो दोपहर में वापस आ जाए। इतने प्यार से बुलाएंगी, इतनी प्यारी आवाज होगी। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आपको ये बताती चलूं कि तरन्नुम नाज साहिबा हमारे मुल्क का फख्र हैं, हमारी बहुत प्यारी मेलोडियस सिंगर है। शी हैज सच अ मेलोडियस वॉइस। तो मैडम नूर जहां की ये शागिर्द हैं। वो जो एक रस्म होती है गंडा बांधना, जी जी जी, गंडा बंद शागिर्द हैं। तो कैसे शागिर्द हुई उसका वाकया आप सुनाएंगी? वाकया तो उसका बहुत अजीब है, क्योंकि मेरे से पहले ना उन्होंने किसी को शागिर्द किया ना। अच्छा, कोई अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरी बहुत ख्वाहिश थी, मैंने पैगाम किसी के हाथ भेजा उनके लिए कि मैं आपकी शागिर्द होना चाहती हूँ। जी जी। और पीटीवी पे उस वक़्त बहुत ही गाने चलते, प्रोग्राम चलते थे जो कि मैडम नूर जहां जी के गाए हुए। एक प्रोग्राम था रिमझिम जी, उसमें बहुत से गाने जो थे वो मैंने गाए मैडम के, यानी अच्छा।
आपने भी एक गाया था सितारों मेरी यादों हाँ के जी, तारों, वो मेरी भी याद- गाया मैंने। अच्छा माशाल्लाह। यानी एक प्रोग्राम में मैंने 70 गाने रिकॉर्ड करवाए थे, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो बहुत लंबा सीरियल चला हम्म, गानों का, रिमझिम उसका नाम था। अच्छा तो उसमें भी मैंने मैडम, फिर उसके बाद अपनी धुन में एक प्रोग्राम चलता था फन और फनकार, उसमें सब में मैंने मैडम नूरजहां जी के वो गाने गाए जो मुश्किल तरीन थे। तो म्यूजिक डायरेक्टर ये चाहते थे कि मुश्किल तरीन गाना जो तरन्नुम के हिस्से में आएगा जी 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 जी। वो ये गाएंगी। तो मैडम भी सुनती रहती थी, जाहिर है पीटीवी पे प्रोग्राम, उस वक्त पीटीवी एक ही चैनल होता था। एक ही चैनल होता था। तो उन्होंने भी देखा, तो जब मेरा मैसेज गया, उनको पैगाम गया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, मुझे इतना गाती हो तो फिर मेरी शागिर्द हो जाओ। जी तो इस तरह फिर उनकी मैंने शागिर्दी की जी। और अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे। बहुत आमीन, मुझसे प्यार आमीन। किया उन्होंने जी और बहुत मुझे दुआएं देती थी। आखिरी दम तक मेरा टेलीफोन पे राब्ता था उनसे जी कराची जी में, जी जी जी। तो वो बहुत दुआएं मुझे देती थी। ये अच्छा। उनकी दुआओं का ही सदका है आज। माशाल्लाह। आपका पहनना ओढ़ना, जूड़ा बनाना, साड़ी पहनना, उसी तरह का मेकअप, उसी तरह के गाने की अदायगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल हमें आज की नई मलका तरन्नुम नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा जी, अब और निशो जी, जो उस्ताद होता है ना, उसकी जी। हर चीज अपनानी पड़ती है, क्योंकि मैडम ने इस तरह अपने आप को मेंटेन रखा। जी साड़ियाँ इतनी अच्छी पहनती बहुत थी, मेकअप अच्छी। इतना अच्छा था उनका, जी, ज्वेलरी नो उतनी डाउट अच्छी। नो डाउट। तो फिर उनको ये भी मैंने कॉपी किया है। ग्रेट, बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो जब आपने गाना शुरू किया, जाहिर आप छोटी होंगी उस वक्त, जी जी। तो किसको आइडलाइज करती थी कि मैं ऐसा गाऊं, मैं ऐसी बनूं? आप यकीन करें कि ये नहीं कि मैं जब मैडम की शागिर्द हो गई या फिल्म इंडस्ट्री में आई, यहाँ पे टीवी पे गाने गाए, मैं जब शुरू स्टार्ट में भी मैंने उस्ताद के, मेरे साहिवाल के रहने वाले उस्ताद थे जी। जिन्होंने मुझे स्टार्ट कराया, जी तो मैं शुरू से ही मैडम को ही पसंद करती थी। अच्छा, मैडम के अच्छा, गाने अच्छा, सुनती अच्छा। थी, उनको ही पसंद करती थी। उस वक्त तो बहुत सुरीले सुरीले गाने आते थे। उनका तो फेवरेट गाना कौन सा है आपको? मैं तो उनके सारे ही गाने मेरे फेवरेट हैं, लेकिन एक जो है ना नज्म फैज अहमद फैज साहब की, मुझसे पहली मुझसे सीमा। पहली देखा, मैंने पूछ लिया ना। हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो हवेली के, इंतजार के, कोयल के, जी ये गाने कमाल है मैडम के। जी तो ये मैं अक्सर ही, उस वक्त टेप होती थी छोटी, जी 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 जी। तो वो लगा के सुनती रहती थी। और फैज अहमद फैज की ये जो नज्म है, जी जी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, जी। फैज अहमद साहब ने सुनकर फैज साहब ने कह दिया था कि ये नज्म मेरी नहीं, आज से मलका तरन्नुम नूरजहां की, बिल्कुल, यानी उन्होंने डेडिकेट कर दिया, बिल्कुल। उनके नाम लगा दी। और इट्स वेरी रेयर कि भाई कोई सिंगर के नाम ही वो हाँ। अपना कलाम शायर लगा दे। और अच्छा। इत्तेफाक की बात है कि जैसे ही लिखा ना फैज साहब ने, अस्थाई लिखी, जी मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे जी जी महबूब जी ना मांग, जी तो उसी वक्त मैडम को दे दी। उनके घर छोटी सी महफिल थी, खाना वाना था, तो उन्होंने लिख के उतनी ही दे दी मैडम नूरजहां जी को कि मैडम ये गाएं। मैडम कहती इसकी तो अभी धुन ही नहीं बनी, ट्यून ही नहीं अच्छा बनी, तो अच्छा आपने लिख के ऐसे दे दिए मुझे। फिर मैडम, क्योंकि खुद भी समझदार थी, क्लासिकल गाती थी, जी क्लासिकल जी समझती थी, जी। तो उन्होंने फिर एमन राग में वही अच्छा, उसकी एक अस्थाई और अंतरा तैयार किया। नहीं कि अस्सी नहीं मुझसे मानते, अस्सी नहीं मानते, गा के सुनाए। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे वाह। पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ये जब उन्होंने अस्थाई मैडम नूरजहां जी ने वैसे ही रफ करके बनाई,
तो फिर जब इसको फिल्म में लिया गया ना, क्योंकि फिल्म में नज़में और गीत उस वक्त नहीं होते थे, अच्छा तो ये फिर नज़म दी थी रशीद अतरे साहब को। अच्छा, थोड़ा सा आइडिया दिया, फिर पूरी ट्यून उन्होंने बनाई, म्यूजिक उन्होंने बनाया, फिर इसको फिल्म में, कैदी फिल्म में, हाँ शमीमा जी के उनके ऊपर पिक्चराइज हुई। और इसमें ना 2 अंतरे शायद डिफरेंट वे से गाए हुए है ना? नहीं, हाँ दोनों अंतरा, अंतरे हाँ, हैं, हाँ दोनों अंतरे एक बेस में है, एक ऊपर ही है। हाँ हाँ, बड़ा हाँ, मुश्किल है। अनगिनत सदियों के हाँ, वो बेईमाना नीचे तलश, है वो कि नीचे मैडम है। ने, जब हम बैठे हुए थे ऐसे ही ड्राइंग रूम में, तो मैडम ने जब ये अंतरा कहा ना, तो मुझे कहती, बेटा ये बेस जो है ना नीचे बोलता है इस अंतरे में। जी, तो बेस उस फनकार का बोलता है जिसपे अल्लाह का करम हो और अपने उस्ताद की दुआएं। वाह, अनगिनत सदियों के तारीख बेईमान तलिस, वाह, रेशमो अतलसो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कूचा बाजार में, जिस्म वाह, खाक में बिखरे हुए खून वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। लहरा। ये बेस आती है, ये बेस आती है। ठीक है ना जी। तो बेस मैडम कहती है कि ये अल्लाह का करम हो या उस्ताद की दुआएं हो और मेहनत हो, मेहनत भी हो, जाहिर है, जाहिर ठीक है ना। तो क्योंकि जो भी सिंगर आज से, मैडम से पहले भी हुए हैं या मैडम के बाद भी जो आते रहे सिंगर, उनका, उनकी वॉइस का स्टाइल ऐसा था कि वो ऊपर ही ऊपर गा सकते थे। अच्छा, नीचे गाना जो वो बेस में गाना इट्स वेरी डिफिकल्ट, उनका गला बंद हो जाता था। हाय, ला रा रा, यानी ये ऐसे बेस आवाज सुर के आनी साथ, बंद हो जाती सुर थी। के साथ बोलना, ये बहुत, ये किसी का काम नहीं। अच्छा, ये सिर्फ मैडम जी का अच्छा। काम। और मेहदी हसन साहब जो अपना गजल, कौन सा गाना ज्यादा पसंद है आपको? मेरा शाम से पहले आ जाना। शाम से पहले आ जाना, हाँ और एक फिल्म थी संगम, जी, जो एक तो सैयद नूर की बनी थी ना बाद जी, में, ये जी, पहले जी, की थी, जी, जिसमें शबनम जी और नदीम साहब थे। जी, उसका एक गाना है मेरा, वो भी बड़ा अच्छा है, मुझे पसंद है। हाँ रहे प्यासे के वाह 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 वाह, ये तस्लीम फाजी साहब का। लाख सावन आ गए। भैरवी है ये क्या? लाख सा ला 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 ला, हम रहे प्यासे के प्यासे। इस राग में बना हुआ है ये, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। ये कमाल अहमद की मौसीकी, अच्छा, और सईद गिलानी साहब शायर थे, बिल्कुल बिल्कुल। ये उनका, जरा वो, हाँ हाँ। अच्छा, तो जब आप गाती हैं, जाहिर है जो सिंगर होता है, एक्टर होता है, कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसको तस्वर में रख के गाती हैं? असल में मैं तो मैडम जी को तस्वर में रख के गाती हूँ, क्योंकि मैडम जी ने ये कहा था हाँ जी, कि जब मैं माइक के आगे खड़ी होती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं, वही मेरा महबूब है, वो मेरी, मैं अंजुमन हूँ। वे अच्छा अच्छा, अगर अच्छा। निशो जी के लिए गाना है तो मैं अपने आप को तस्वर करती हूँ कि मैं निशो जी हूँ। क्या बात है। तो वो जेन क्या- में रख के, और ये भी रखती थी जेन में कि हीरो कौन सा है। अगर सुल्तान रही अंजुमन के साथ है तो वो उसको भी जेन में रखती थी, हीरो को भी, कि अगर उसका मोड़ ऐसा है तो इसको ऐसा होना चाहिए। जी जी जी, ये सब मैडम जी के गुरु हैं। जो उनका जो यही एक गाना उनके नाम से, राय साहब के नाम से याद आ गया, जा जावे जा हाँ, टूटिया, ये भी बेस से उठाती है ना वो? हाँ बिल्कुल।
तो ये सुनने में आसान है लेकिन मुश्किल है। गाने में मुश्किल जा जा जावे जा झूठे, ये जो एक्सप्रेशन आता है पहला, झूठिया। हाँ, पहला जो आता है ना जा, हाँ, उसमें देखिए कितना, यानी वो लय के जी जो जी जी, लय आ रही है ना, उसके वो पहला भी उन्होंने लय में ही कहा है। क्या बात जा है। हाँ, जावे जा झूठिया, प्यार दी रगन साढ़े तन मन, पुछया ना हाल कदी तू सजन, तक तेरे पे पर मेरे छनन छनन छन जा, जावे जा झूठिया। यानी हर गाना मैडम एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन तो खत्म है। मैं कहती हूँ मेरा अपना ओपिनियन है, मेरी अपनी ये कहने की बात है, पत्थर पे भी ओवरलैप कर दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे उसमें। क्या मैडम बात के तो आपको उनकी शागिर्द होने का शर्फ हासिल है। जी जी, हम आप में मैडम नूरजहां का देखते हैं, उनका सरापा, उनका अक्स, उनका रंग, उनकी शुक्रिया, उनकी उस्तादी नजर आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, उस्ताद जो है ना वो अंदर ढल जाता है बिल्कुल बिल्कुल, जो प्यार करने वाला शागिर्द हो जी तो। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि देख लें गुलाम अली साहब के कितने शागिर्द, लाखों शागिर्द, मेहदी हसन साहब के कितने शागिर्द, लाखों शागिर्द, लेकिन एक दो ऐसे हैं जिन्होंने अपने उस्ताद को सही अपनाया। गुड, ठीक है ना, उनमें आपको नजर आएगा आप उस्ताद उसका, बिल्कुल या मेहदी हसन साहब नजर आएंगे उसमें, जैसे परवेज मेहदी था। हाँ, वो वो he was wonderful singer नजर आते थे उसमें। हाँ, इसी तरह गुलाम अली साहब का एक शागिर्द फिदा हुसैन जो फौत हो गया अल्लाह जन्नत से, उनमें नजर आते थे गुलाम जी। अली साहब। अच्छा सहेली एक गल दसना, प्यार होया किसे नाल? मैंने जो जब प्यार होया किसी को है दसो ना किदे नाल होया? मैं अपने मियां नाल ही प्यार मेरा होया, क्योंकि लव मैरिज से। लव मैरिज हाँ। से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी ते ओ माशाल्लाह हुन की करदे ने? नहीं, वो वैसे इकट्ठे ही हो तुसी? ही जिम्मेदार ने, नहीं गांव च भी है उन्हां दा घर। अच्छा अच्छा, चलो तो ये ते उन्हां दा शरई हक है ना, उन्हां दा शरई हक है। अच्छा, ते उन्हां ने जदों देखिया सी केड़ा गाना तुहाडे होंठां ते आया सी? आया सी वो दसो ना। पुरानी याद यार नहीं, मैंने आपकी जान नहीं छोड़नी, आपको गा के सुनाना पड़ेगा। हमने तरन्नुम नाज से बात कर रहे हैं जी। नहीं, वैसे गाने तो बहुत से ज़हन में आए थे, क्योंकि मैं अच्छा, गाने का शौक तो था। उनको मनाती कैसे थी आप? मैं मनाती तो इस तरह थी, मन जा आलम मन जा, ना ठुकरा वाह वाह, मेरा प्यार हो, ना ठुकरा मेरा। अच्छा, ये बात कैसी मजे की है कि जब मैं कोई भी गाना सुनाती थी ना जी अपनी मियाँ को, अब तो खैर उम्र ही नहीं ना, वो शुरू शुरू की बात है, तो तरन्नुम जी उनके कान में एज नहीं देखती, वो जज्बात की बात होती मैं है। उनके कान में गाती थी और वो ऐसा सुरूर लेते थे ना, जाहिर है उनको आवाज पसंद थी, जाहिर है, नहीं सबको ही पसंद है जो सुनते हैं आपको, तो वो फिर आंखें बंद कर लेते थे। अच्छा, कान सुनाती थी। अच्छा, कोई जिंदगी का तल्ख लम्हा? निशो जी, तल्ख लम्हा मेरे ख्याल में मेरी जितने मेरी जिंदगी में आए ना, किसी के नहीं आए। अच्छा, मेरे तो भी बद मेरे ख्याल से कुछ जो सही फनकार है ना, चाहे वो अदाकार, एक्टर है, चाहे वो सिंगर है, उसकी राह में जरूर वो मुश्किलात अप्स एंड डाउन्स, और उन मुश्किलात के साथ एक दफा मैं शुरू में जब गाने लगी, इतना मैं डिसाइड हुई, आप यकीन करें कि मैंने इरादा कर लिया कि मैंने वापस चले जाना है अपने। अच्छा, कहाँ रहती थी आप? साहिवाल में। साहिवाल में मेरा भाई शहर है। तो इतनी मैं डिसाइड हुई कि मैंने कहा मैंने चले जाना है वापस, मैंने लाहौर में रहना ही नहीं है। हाय अल्लाह। फिर
मेरे मियाँ ने मुझको समझाया कि देखें ये जो लाइन आपने शुरू की है ना, हालांकि उनकी इजाजत से मैंने शुरू की जी तो मुझे कहते हैं ऐसे ऊंच नीच आती रहती है हर इंसान की जिंदगी में, तो आप इस तरह डिसहार्ट होके तो हाँ, ये तो ना बड़ा छोड़ें। एनकरेजिंग हाँ। उनका एटीट्यूड था। अच्छा, तो फिर आप ये एक बात मैं कहीं भूल ना जाऊं, जो आप टिकटॉक पे लाइव बैठती हैं, आपको किस तरह के कमेंट्स आते हैं? ज्यादातर तो अच्छे ही आते हैं, माशाल्लाह, क्यों नहीं, तारीफ आपने के हमेशा या अच्छे गाने- फरमाइश के। अच्छा, हाँ, कि फलां गाना हम सुनना चाहते हैं क्योंकि आप मैडम नूर जहां जी की शागिर्द हैं, मैडम का ये गाना सुनाए वो सुनाए, क्योंकि मैं साजों के बगैर ही गाती हूँ। बड़ी बात है जी, ये तो बड़े हौसले कोई- की हाँ, बात है। कोई परफेक्ट होगा तो वो हाँ, फिर वही साजों के गा बगैर सकता है। गाएगा, वरना साजों की सपोर्ट के बगैर तो सपोर्ट नहीं गाया जा सकता ना। आजकल तो सपोर्ट ही मांगते हैं ना सिंगर। नहीं, बल्कि आजकल ना वो इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं, हाँ, आवाज कम होती है। आवाज वो इसलिए कि आवाज होती नहीं है, होती नहीं है, तो एग्जैक्टली। म्यूजिक गायकी कमजोर होती है साजों की छांव हम करके। जैसे लोग जो हैं मुझसे पहले या मेरे दौर तक जी, जो आबाई तालीम शुरुआत की तालीम दी जाती है ना, हाँ जी, हाँ वो जी। साजों के बगैर ही होती है, क्या बात है आपकी। सिर्फ और सिर्फ हारमोनियम या तानपुरा उसके ठीक है। साथ, तो वो आवाज फिर पक्की रहती है। अच्छा जी, तो आप के साथ बातें करके बड़ा मजा आ रहा है। शुक्रिया। सुरीली बातें, म्यूजिकल बातें, मोहब्बत भरी बातें, तो दिल तो नहीं चाहता कि आपसे इजाजत लें, लेकिन कुछ वक्त के तकाजे और जी, वो जी। और फिर एक और इंटरव्यू आपसे करेंगे और ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह ताला। और YouTube पे मैंने अब जरूर देखना है आपको, जब लाइव आएंगी तो आपने मुझे बताना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसी तरह बहुत चमकती शुक्रिया, बहुत दमकती शुक्रिया। रहें। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आबाद रहें। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज, तो देखो आपकी आवाज को अल्लाह ताला कायमो दायम रखे, आपके हुस्न को, आपके ग्लैमर को। थैंक यू सो मच तरन्नुम नाजी, आप मेरे प्रोग्राम में आई, सो थैंकफुल टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया, मेरे चैनल को 4 चांद लग गए। थैंक्स अ लॉट। ओके व्यूअर्स, अब अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर इसी तरह की कोई आला सुरीली सी शख्सियत को लेकर आपसे मुलाकात करवाएंगे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, आपको एक बहुत अच्छे, बड़ी मेलोडियस वॉइस है और बड़ा अच्छा गाते हैं, सेंसिबल सिंगर हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं। अमजद हुसैन तरन्नुम नाज साहिबा के शागिर्द हैं और यकीनन जितना अच्छा ये गाती हैं, ये भी वैसा ही गाते होंगे। तो मैं आज आपको ना जो आप पीछे रह हुए हैं वो गाने आपको थोड़े थोड़े सुनाता हूँ। दैट्स गुड। गाने तो आपके काफी हैं, लेकिन मैं चांद आपको सुनाऊंगा। जी जी जरूर। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं, बेगानों को अपना समझे, बेगानों को अपना समझे। हम कैसे दीवाने हैं, कल तक जो कहते थे। सितारों मेरी यादों के सहारे, एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ दे, मैं जो शायर कभी होता
तेरा चेहरा कहता चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। ये तो उनके बहुत अच्छे गाने हैं और काफी ज्यादा हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत आपके घर आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ जी, बहिश्त के गाने हैं। और ऐसी निशो जी स्टोरी आज तक नहीं बनी पाकिस्तान, है ना? बहुत उर्दू फिल्मों की तो क्लासिक फिल्म थी वो, क्लासिक फिल्म। ऐसी स्टोरी नहीं अभी तक। बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा गाते हैं अमजद साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गाते रहिए, कोशिश जारी रखिए। आपके पास तो ये एकेडमी है, इनसे तो मैंने सीखा। ठीक है बेटा, मेहनत आपकी है जी बिल्कुल, साथ तो एक रास्ता दिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आगे फिर मेहनत इंशाल्लाह जी बिल्कुल। चले कीप इट अप, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ओके, थैंक यू सो मच।